जय श्री हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को पपांकुशा एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। श्री हरि आप और आपके परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पपांकुशा एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है, ऐसी सामर्थ और शक्ति रखती है जो अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है। सभी भक्तों को इस जीवन मरण के बंधन से छूटने के लिए पपांकुश एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और ठाकुर जी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पपांकुशा एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के सभी पापों का हरण होता है। तो आप मेरे साथ पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए और कथा को पूरा सुनिएगा। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्कंद पुराण में वर्णित पपांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप यह भी बतलाइए कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह पपांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य को मिल जाता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री हरि के धाम को जाते हैं। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह मनुष्य कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें कभी भी भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनायु, कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ युधिष्ठिर। मनुष्य पाप कर्म से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पपांकुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पपांकुशा एकादशी का महात्म्य सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पूरे विधि विधान पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और वह भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पपांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की, वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पपांकुशा एकादशी के व्रत ने ही बदल दिया और उसको उसके जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल गई। आइए इस कथा को आप
पूरा विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय व्यतीत होने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु के एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम कल तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को सुनकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। वह परेशान होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना का उन्हें विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म ही किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उसे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और वह पापों से मुक्त हो जाए। तब अंगिरा ऋषि ने उसे पपांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए कहा। तब उस बहेलिया ने ऋषि के बताए अनुसार पपांकुशा एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पपांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का तो उद्धार करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आज के दिन एकादशी माता की आरती जरूर करनी चाहिए। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्ता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र,
यात्रा आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप अंकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव तथा निशुकल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।